यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसा कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 16, उसमें 16.1 में बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना सीख चुके थे। आज हमारे पास में आएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किसी एंगल के इक्वल कैसे एंगल बनाते हैं और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास 4 टॉपिक है इस एक्सरसाइज में। क्या? बाइसेक्ट एन एंगल, कि एक एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें। ट्रू ड्रॉ एन एंगल टू इक्वल एन अनदर गिवन एंगल, कि कोई एक अन्य एंगल दिया हुआ है उसके इक्वल एंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करें। और तीसरा पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, इन एंगल्स, ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये कह रहा है ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल बनाओ, किसी से बना दो, चाहे कंपास से बना हो चाहे प्रोटेक्टर से बनाओ, एंड लेबल इट एंगल BAC, और उसको BAC नाम देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप लोग स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक एंगल बना लेंगे, उसको मापने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास ये एंगल बना दिया हमने, एंगल का नेम है BAC। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल इक्वल टू BAC। अब एक और एंगल बनाना है, वो इसी के इक्वल होना चाहिए, और वो बनाना हमारे को प्रोटेक्टर से नहीं, कंपास से। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो ऐसी लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ कर लेंगे, ये। अब यहाँ पर हमारे पास में ये कितना एंगल है, इसको कंपास से मापना है। प्रोटेक्टर से तो अपन माप सकते हैं कि ये कितने 60 डिग्री का है, 65 का है, 70 का है, कितने का है, उसको माप सकते हैं। लेकिन कंपास से कैसे मापे हैं, तो कंपास से बनाना अपने को, प्रोटेक्टर का यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ रखिए कंपास को और ये एक आर्क काट देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर्क काट देना, उतना का उतना ही, विदाउट मूविंग द कंपास। आपको उसकी रेडियस कम ज़्यादा नहीं करनी, उतनी की उतनी यहाँ पुट कीजिए और ये आर्क ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काम कर दोगे, फिर वापस ही आइए। अब ये जो आर्क है इसके लेंथ को मापना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ पर एक आर्क काट दीजिए, यहाँ रख करके यहाँ, और उतना का उतना ही खोला हुआ यहाँ से यहाँ काट दीजिए। अब इसको ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट खींच दीजिए, ये एंगल BAC बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपके लिए कि किसी गिवन एंगल के इक्वल कैसे एंगल बनाएं वो आता है। 10th क्लास में हम इसका यूज करेंगे, तो आपको आ जाना चाहिए कि एक एंगल के गिवन किस प्रकार से एंगल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एंगल है, अब ये कितना डिग्री का है हमें नहीं पता, ये जितने भी डिग्री का है उतना का उतना ही अपने को इस पॉइंट पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ रख करके ऐसे आर काटेंगे, फिर उतना का उतना ही यहाँ से यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हुए इसे खींच देंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बेटा, चाहे आप प्रोटेक्ट से माप करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो इक्वल एंगल बनाना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से मोर होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा जो मेजरमेंट वाला जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है।
तो 90 से अबव डिग्री 91, 92, 95, 105, 120, 130 जितने का भी जो एंगल बनाना चाहूँ वो एक एंगल बना लेना है। तो सपोज कीजिए मैंने ये ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया है, इसको लेबल्ड करना है, नाम वही BAC दे देना। अब ये जो एंगल बन रहा है इसका बाइसेक्शन करना है, इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान करके यार खींचेंगे, खींच दोगे। अब हिलाना नहीं है, यहाँ रखिए और यहाँ काटिए, फिर यहाँ रख करके यहाँ काटिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए इस प्रकार से, और ये नाम दे देना D। तो ये कहलाता बाइसेक्टर ऑफ एंगल। समझ गए क्या कैसे करते हैं? कोई भी एंगल होता है तुरंत एंगल खींचो, यहाँ रख करके यहाँ काटो, यहाँ रख करके यहाँ काटो, इस प्रकार से ये बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, 8th क्लास में मैंने आपको सिखाया था, जब ये 60 डिग्री का था तो 30 का कैसे बनाते थे, तो बाइसेक्टर ही खींचना पड़ता था उसमें। आगे हमारे पास में है मेजर ईच ऑफ द एंगल सो ऑब्टेन्ड। ये बाइसेक्टर खींचने के बाद जो एंगल प्राप्त हुए हैं, पहले हमारे ये एंगल था, उसके बाद में ये मान लीजिए आपके पास में कितना था, इसको पूरे को एंगल से माप लो, एंगल BAC मान लो। बाई मेजरिंग एंगल BAC इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको इनको मापना है, जो एंगल DAC और DAB ये जो गिवन है इनको मापना है। ठीक है, तो एंगल DAC और एंगल DAB, स्टूडेंट्स इसको मापने पर हमारे पास में आ रहा है 60 डिग्री, और इसको भी मापने पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आप प्रोटेक्टर रख करके माप सकते हो, इस पर प्रोटेक्टर रखना, फिर इसकी स्ट्रेट में देख लेना 60 डिग्री का एंगल आएगा, और ये भी 60 का आएगा, इस पर रख लेना प्रोटेक्टर को, और ये तो ये डायग्राम हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में ये एंगल 140 का आता है तो ये 70 कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कर रहा है, यूजिंग योर प्रोटेक्टर। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर यूज करना है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे, नाम इसको AB दे दिया है। अब इस पॉइंट पर आपको 108 का डिग्री का एंगल बनाना है, वो प्रोटेक्टर से है। तो मान लीजिए प्रोटेक्टर रख दिया है मैंने। ठीक है, ये आपके पास में प्रोटेक्टर है। 108 डिग्री का यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 110, तो 110 से पहले आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको उठा लीजिए, ये हमारे पास में ड्रॉ करने पर लाइन सेगमेंट आ गया, ये C। तो ये एंगल हो गया 108 डिग्री का। फिर कह रहा है विद दिस एंगल एज गिवन, जो दिया हुआ है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 54 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये 108 का है, तो 54 इसका हाफ होता है, तो इसका हाफ बनाने के लिए इसका बाइसेक्टर खींच देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये एंगल R काटना है, फिर यहाँ रख करके यहाँ काटो, यहाँ रख करके यहाँ काटो। तो ये कितने का है 54 डिग्री का, और ये भी कितना का 54 डिग्री का, और ये पॉइंट D आ जाएगा। इस प्रकार से 54 डिग्री के एंगल्स का निर्माण किया जाता है, उसका हाफ करके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्वयं को करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह। ठीक है,
उसमें एंगल बनेगा 90 डिग्री का, उसका बाइसेक्शन कर देना। बाइसेक्शन करने पर जो एंगल आएंगे वो 45 डिग्री के बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपके पास में लीनियर पेयर एंगल बनाना है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना ए बी, अब इसके बिटवीन में एक पॉइंट ले लेना सी, और सी से होकर के एक रे खींच देना इस प्रकार से सी डी। अब ये जो दोनों एंगल बने हैं ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर, ऑन ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन द एंगल्स आर मेड, जो एंगल बनाए जाते हैं ऑन ए साइड ऑफ द लाइन, एक ही साइड में लाइन के, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। तो देखिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। फिर कह रहा है बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू एंगल्स, ये जो दोनों एंगल है इनको बाइसेक्ट करना है। तो देखिए बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया है, यहाँ रख करके यार काटिए, यहाँ रख करके यार काटिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सी ई, ये आपके पास में इसका बाइसेक्शन हो गया है एंगल डी सी बी का। अब ऐसे डी सी ए का बाइसेक्शन करेंगे। तो डी सी ए का बाइसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही आर काटेंगे यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ एंगल्स पुट करके इनको ज्वाइन करता हुआ कोई लाइन सेगमेंट खींच देंगे ये। तो ये सी एफ हमारा डी सी ए का बाइसेक्टर हो गया है। फिर कह रहा है वेरीफाई दैट बाइसेक्टिंग रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दोनों रे आई है ये और ये, इन दोनों के बिटवीन में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल 90 का है, तो इसको मेजर कर लेना, प्रोटेक्ट से क्या कर लेना, माप लेना, ये आपको 90 डिग्री का मिलेगा बेटा। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में। तो ये डायग्राम बनाना है भाई। मेजरिंग एंगल FCE, we get FCE, we get angle FCE is equal to 90 degree. So FC परपेंडिकुलर है CE के। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगी 90 डिग्री का एंगल आते ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्राई पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जब हम टू लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर 4 एंगल बनते हैं। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको स्केल की हेल्प से ये 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। सपोज कर लीजिए ये हमारी ए बी लाइन है, ये सी डी है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इस इंटरसेक्ट पर पॉइंट पर जो आमने सामने के एंगल है कौन कौन से हैं, ये और ये, इनका बाइसेक्शन खींच दो। तो कंपास यहाँ रखना, या तो इसका बाइसेक्टर खींच दो, या इसका कर देना। ठीक है, तो कंपास को यहाँ रख करके आर काटोगे ऐसे, फिर यहाँ रख करके यहाँ आर काटो, यहाँ रख करके यहाँ आर काटो, और इस प्रकार से ये बाइसेक्टर खींच देना इसका। स्टूडेंट समझ गए होंगे। आगे हमारे पास में देखिए यहाँ और यहाँ रख कर काटेंगे तो आपके पास में ये बाइसेक्टर आएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट बोथ बाइसेक्टर्स आर इन सेम लाइन। ये दोनों
सेम लाइन में, यानी इन दोनों बाइसेक्टर के बिटवीन में ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। कितने का है? 180 का। ठीक है, इट मीन्स ये नाम दे दीजिए इसको OE और ये OF। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD इज OE एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC इज OF। OE का बाइसेक्टर ये है, इसका ये है, एंड एंगल FOE इज इक्वल टू 180। ये जो FOE ये एंगल है 180 है। सो बोथ बाइसेक्टर्स आर इन सेम लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि दोनों बाइसेक्टर एक ही लाइन पर है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। 7th और 8th मैं इसके बाद में बताऊंगा, पहले 9th देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। आपको प्रोटेक्टर का यूज करते हुए 72 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट खींचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। उसके बाद में 72 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 72 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से प्रोटेक्टर के हेल्प से 72 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसका लेबल दे देंगे। मान लीजिए ये AB था, ये AC। अब इस एंगल से आपको 36 डिग्री एंगल बनाना है। 36 का एंगल बनाने के लिए आपको पता है 36 72 का कितना होता है? हाफ होता है। तो इसका बाइसेक्शन कर दीजिए। बाइसेक्शन करने पर ये आर्क ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ रख करके यहाँ आर्क, यहाँ रख करके यहाँ आर्क, और ये लो। तो ये हमारे पास में एंगल आ गया है कितना? 36 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? 36 ये एंगल आ गया 36। अब हमारे को 54 का बनाना है, तो ये भी 36 ही है, ये भी कितना है? 36 है। यहाँ राइट कर सकते हैं अपन। अब या तो इसका बाइसेक्शन कर लो या इसका कर लो। इसका कर लेता हूँ मैं। तो आपको यहाँ और यहाँ रख करके आर्क और काटना होगा यहाँ। तो ये जो एंगल आया है, ये एंगल, अब ये पूरा 36 का था यहाँ से यहाँ तक, तो ये 18 हो गए। तो ये एंगल कितना हो गया पूरा? ये 36 और ये 18, तो ये एंगल हो गया 54 डिग्री का। ठीक है, कौन सा? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAD। ये हमारे 36 डिग्री एंगल थे, और एंगल CAB ये 54 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एंगल बनाने हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स बोल दो या मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री एंगल्स बोल दो, यानी कि 15 के टेबल में जो एंगल्स आते हैं उन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। और ये हमेशा कंपास से बनेंगे। किससे? कंपास से। किससे नहीं बनते? प्रोटेक्टर से। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि 15 की टेबल में कौन कौन आते हैं। एक तो था 7.5, ये 15 की टेबल में आता है हाफ टाइम। 15 की टेबल हाफ टाइम बोलो। 15 हाफ जा 7.5, 15 1 जा 15, 15 1.5 जा 22.5, 15 2 जा 30, 45, ये सभी 15 की टेबल में आते हैं। ये हाफ टाइम और ये 1.5 टाइम आता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ 7.5 कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 7.5 किसका आधा होता है? 15 का।
तो 7.5 बनाने के लिए आपको 15 का आधा करना होगा। अब 15 किसका आधा होता है? 30 का आधा होता है, ठीक है ना। तो 30 का आधा करना होगा। तो सबसे पहला काम है कि आप सबसे पहले 30 डिग्री एंगल बनाएं। ये आर्क घुमाया, ये 60 डिग्री एंगल कट गया। कितने का? 60 का। अब यहाँ और यहाँ कटेंगे, 30 का कट गया है। अब इसका हाफ करेंगे तो ये 15 का कट गया है। फिर इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास में 7.5 का आएगा। ये स्टूडेंट्स ये 7.5 डिग्री समझ गए होंगे। अब आओ 15 का, लाइन सेगमेंट खींचा, आर्क घुमाया। सबसे पहला जो आर्क है वो 60 डिग्री का करता है, आपको पता है 60 डिग्री। इसको डॉटेड से ज्वाइन कर सकते हो और वैसे ये 60 का। फिर हम इसका बाइसेक्शन करेंगे। बाइसेक्शन करने पर हमारे पास में ये वाला एंगल आएगा जो कि 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 30 का। अब इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 15 डिग्री का एंगल बना आ गया है। फिर आता है 22.5। देखिए ये हमारे पास में आर्क घुमा देंगे। पहला एंगल 60 का, इसका बाइसेक्शन करेंगे 30 का, ठीक है। और अब इसका बाइसेक्शन करेंगे तो हमारे पास में आएगा कितना? ये 30 था, ये 60 था, तो ये 45 हो गया है, ठीक है। पहले 45 को बनाना सीखेंगे। ये 22.5 का बना रहे हैं तो पहले 45 का बनेगा। ये 45 बन चुका है। अब 45 इस 30 और ये 45 इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये एंगल आ गया 22.5 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ 30 में। ये 60 का यहाँ और यहाँ रख करके इसका बाइसेक्शन कर दो, ये 30 डिग्री एंगल बन जाएगा आपके 30 डिग्री एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको डॉटेड लाइन के रूप में शो कर सकते हो इस प्रकार से। आगे चलो हम 45 डिग्री का एंगल 45 का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही आर्क घुमाएंगे। ये आर्क घुमा दिया, फिर यहाँ रख करके आर्क काटा, ये 60 का बन गया है। अब इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये 30 का, और इन दोनों का बाइसेक्शन कर दो यहाँ और यहाँ रख करके यहाँ, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 45 के बाद में आता है 60। अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता ही है कि सबसे पहला जो एंगल बनता है वो 60 का बनता है। ये 60 का बन चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई आर काटने की आवश्यकता नहीं है, घुमाइए यहाँ से रख करके ये काट दीजिए। ये 60 डिग्री का एंगल बन चुका है। 60 के बाद आता है 75। ये 75 देखिए, ये 75 का बनाने के लिए ये आर्क घुमाएंगे सबसे पहले, ये 60, ये 120, फिर यहाँ इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये 90 आएगा। कितना आएगा? 90। अभी इसका रोल नहीं है बेटा, ये 60, ये 120, एक कदम आगे बढ़ जाना। इन दोनों का बाइसेक्शन किया, ये 45 आ गया है, नहीं 90 आ गया है। अब इन दोनों का बाइसेक्शन करना है, ये 75 हो जाएगा। कहाँ से रख के किया है? यहाँ से और यहाँ से। आगे चलो, आगे हमारे पास में आता है 90, ये एंगल। तो 90 कैसे बनाएंगे? लाइन सेगमेंट खींचा, आर्क घुमाया, इसका बाइसेक्शन कर दिया,
ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं 105 में। तो 105 डिग्री का एंगल में क्या होगा, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये घुमाया, यहाँ से आर काटा, ये 60 का ये 120 का, इन दोनों का बाइसेक्शन कर दिया है तो ये 90 का बन चुका है। अब इन दोनों का बाइसेक्शन कीजिए, ये 120 और ये 90, यहाँ बाइसेक्शन करके ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये 75 डिग्री का एंगल बन चुका है। फिर आता 90, तो 90 का बनाना बता ही दिया, यहाँ पर भी 90 का बनाया था, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का, सॉरी 120, अब 120 आएगा। तो 120 का बनाना बताया था ना आपको, ये 120 का आर्क काटा था, इसमें हर में कट रहा है, ये आर्क लाइन सेगमेंट खींचा, ये आर्क घुमाया, ये 60 और ये 120, इस प्रकार से ये 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। आगे चलते हैं हम, ये दोनों एंगल, इसके बाद हम 165 और 180 ये और देख लीजिए स्टूडेंट्स। 120 के बाद में 135, तो ये लाइन सेगमेंट खींचेंगे, लाइन ड्रॉ की, ये 60, ये 120 और ये 180। ठीक है, तीसरा कदम की ओर बढ़ जाना। अब इन दोनों का बाइसेक्शन करेंगे तो ये आगे जाएगा 150, कितना आगे 150। अब इन दोनों का बाइसेक्शन कर दो, ये 120 था, ये 150, इन दोनों का बाइसेक्शन 135। ठीक है, अब आइए 150, के लिए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद में ये आर्क घुमाएंगे, आर्क घुमा दिया है। अब इस आर्क पर आपको पता है पहला आर्क 60 का करता है, ये 60, ये 120 और ये 180। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ 120 और 180 पर रख करके बाइसेक्शन करेंगे तो ये 150 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 150 आगे है 165 और 180। ये लाइन सेगमेंट खींचा, ये आर्क घुमाया, 60, 120 और ये 180, इन दोनों का बाइसेक्शन किया, ये 150 आ गया है। ठीक है, अब आपको पता 165 किसके बिटवीन में आता है, 150 और 180 के बिटवीन में। तो ये लाइन यहाँ पर बाइसेक्शन कर देना, यहाँ और यहाँ रख करके बाइसेक्शन करके ये ज्वाइन कर देना, ये 165 डिग्री का। और 180 का नॉर्मली आपको बनाना आता है, ये पूछता भी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। और वैसे बनाना चाहो तो ये लो, इस पॉइंट पर 180 का बनाना है तो ये लो 60, 120 और ये 80, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री का एंगल, ऐसे स्टैंडर्ड एंगल बनाए जाते हैं। अब इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इन्हीं में मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता ही दिया था, अगर आपके सामने आ जाए राइट एंगल तो आप राइट एंगल का मतलब क्या समझोगे, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के इस चैप्टर में हमने बाइसेक्शन सीखा, एंगल्स का बाइसेक्शन कैसे किया जाता है और एक एंगल से दूसरा एंगल कैसे प्राप्त किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।